पलटेगी उसकी पूरी। सर क्योंकि मेरे साथ हुआ ये तकलीफ़ मेरे को मालूम। मेरी 4 दिन की बच्ची है और एक 3 साल की बच्ची है। रात में 4 बजे तक के मैंने उसको कैसे संभाला है मेरे को मालूम, ये किसको नहीं मालूम है मेरी तकलीफ़ है। वहाँ पर भी बहुत परेशान करे सर एमजाम वालों ने, पेशेंट से मिलने ही नहीं दिए आखिरी तक। 3 दिन हो गए एडमिट होके, सिर्फ आईसीयू में ये ला दो वो ला दो ये ला दो। दूसरे फ्लोर पे से रोड पे जाना पड़ रहा है मेडिकल के लिए, हर 10 मिनट में ये ला दो। खून के 13-14 पाउच मंगा लिए, सब ला के दिए, 44 पाउच मंगाए। बात जो रिपोर्ट आने वाली है तो पुलिस प्रशासन ने इनके ऊपर कार्रवाई करना, ये ढीला नहीं छोड़ना है, ये हमारी को कार्रवाई होना। तो जैसा भाई कि 3 दिन के बाद ये बोलेंगे, फिर 5 दिन के बाद आओ, 10 दिन के बाद आओ, तो सर ये काम हमको नहीं होना, हमको इंसाफ होना, इंसाफ होना। 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएंगी ना, तो 3 दिन के बाद हम आपको लेके वहाँ कार्रवाई करने के लिए इनके चले जाएंगे। बस ये डिले नहीं होना, हमारे हमारा इंसाफ होना। हमारी बच्ची गई, हमारे को बहुत तकलीफ़ हुई, इनका हाल इनको मालूम, मेरा हाल मेरे को मालूम, मेरे घर वालों का हाल मेरे को मालूम। तो सर जो भी होगा 3 दिन के बाद हमारे को सिर्फ इंसाफ होना, ये डिले नहीं होना, बस यही बोलना है मेरा। तो उसको प्रोटेक्शन दिए हुए दवा खाने वालों को पुलिस वालों ने, वहाँ बहुत जने हैं, हम जाकर वहाँ से देख के आए हम, लेकिन हमने कुछ ऐसा उल्टा सीधी हरकत नहीं करे, नहीं करे, ना गाली दिए ना कुछ बोले, कुछ भी नहीं। साहब ने बोले ना, नहीं बोले मालूमात लिए। तो हमने उनको एक ही रिक्वेस्ट करे, साहब इसमें छाबड़ा हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही है इसमें, ये बच्ची की जान जाने में। क्यों कि जब सीजरिंग का जब पेशेंट आपके पास है, तो अगर पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफ़र करना चाहिए, ना इनको। आपके वाइफ के साथ क्या वाक़या पेश आया? हम छाबड़ा हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो उन्होंने हमारे को 21 तारीख के दिन सुबह 10:30 बजे एडमिट करने के लिए बुलाए, और तकरीबन उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिए 10:30 बजे के बाद। उन्होंने उसके बाद यानी क्या बोलते उसको, हाँ बेड पे उनको सलाइन वलाइन चढ़ाए, जो भी है वो करे उन्होंने। फिर उसके बाद 12:40 या 12:45 को उन्होंने डिलीवरी के लिए लेके चले गए। उसके बाद 1:19 को डिलीवरी हो गई। तो जो मैडम थे उनके साथ में दूसरे आए वाले, तो उन्होंने हमको बोले भाई बच्चे की कंडीशन थोड़ी हार्ड है, तो आपको 3 दिन काश में रखना पड़ेगा, और 3 दिन रखना पड़ेगा बोले। तो हमारे पास बोले 1 दिन का चार्ज 10,000 रुपये, तो बोला घाटी लेके चले जाते हम। तो फिर आधे घंटे के बाद उन्होंने आके हमको बोले भाई बच्चे की तबीयत अभी थोड़ी ठीक हो रही बोले। फिर उसके बाद 2-2:30 बजे के टाइम हमारे जो मम्मी है उन्होंने बोले पेशेंट को यूरियन नहीं हो रहा, डॉक्टर को बोले यूरियन नहीं हो रहा। डॉक्टर ने हमारे को क्या बोले कि डिलीवरी वार्ड में इनको यूरियन हुआ, इतने जल्दी नहीं होगा, ये बोले। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे, 200 mg की एक बीपी की गोली है, वो पेशेंट को खिला दिए। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबको मालूम कि सीजर के पेशेंट को 24 घंटे या 12 घंटे पानी या गोली कुछ भी नहीं देते, तो उन्होंने उनको पानी पिलाए। फिर वो हो गया, फिर पेशेंट के थोड़ा सीने में तकलीफ़ हो रही थी, तो पेशेंट को हमने डॉक्टर साहब को बोले, तो बोले कुछ नहीं, नॉर्मल एसिडिटी हो गई होंगी बोले। यानी 2:30 बजे के बाद से 2 बजे के बाद से पेशेंट बिल्कुल ठीक था 5 बजे तक। फिर मैं वहाँ से उठा, हमारे मम्मी बैठे, उन्होंने बेबी देखे जो एडमिट है हमारी वाइफ, उन्होंने भैया से बात करे, उनकी अम्मी से बात करे, हमारे आंटी से बात करे, 2-3 और लोग हैं उनसे भी बात करे। उसके बाद तकरीबन 5 बजे मैं खाना खाने के लिए गया रूम में, और मेरे अम्मी मेरे कहने भागते हुए इतनी देर में कि बोले इनको ब्लीडिंग बहुत हो रही, बोले ब्लड बहुत बह रहा बोले। तो फिर हम तीसरे फ्लोर पे थे, सिस्टर विस्टर कोई भी नहीं थे हॉस्पिटल में, और डिलीवरी वार्ड में गए हुए थे पूरे के पूरे। तो मैं नीचे भागते हुए चिल्ला पुकार करते हुए नीचे गया फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से जो झाड़ू वो करते हैं ना खाला, उनको बुला के लेके आया। तो 3-4 मिनट तक के पेशेंट कहने कोई भी आए नहीं, ब्लड बहुत बहेगा। फिर उसके बाद ये लोग निकल के आए, मैंने थोड़ा चिल्ला पुकार करा तो थोड़ा निकल के आए, बोले हम ऐसा वैसा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करे, सिर्फ मेडिसिन के वास्ते भेज रहे, ये ला रहे वो ला रहे, ये ला लो वो ला लो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 8 बजे के टाइम पे इन्होंने ये मसला करे कि बोले अपनी जो पेशेंट की तबीयत है बोले बहुत सीरियस हो गई, अपन एक बाहर से डॉक्टर मंगा रहे बोले। मैं इनको बीच में पूछ रहा भी था कि मैडम क्या हुआ, तो बोले बीपी बढ़ गया, सिर्फ यही बोल रहे हो, ये ला लो तुम, ये वो ला लो तुम, ये ला लो तुम। मैं बोला ठीक है, मैंने उन्होंने जो बोले मैंने सब ला के दिया। उन्होंने 20,000 रुपये मेरे को ऑपरेशन से पहले फ़ीस भरने लगा, मैंने भरा, सब करके दिया मैंने। फिर 8 बजे के टाइम ये अचानक हमारे को कैबिन में लेके जा रहे, हमारी वीडियो बनाए इन्होंने, हमारी वीडियो बनाए। वो मेरे थोड़ा मैं सूद में नहीं था, तो मेरे को याद नहीं उन्होंने क्या क्या बोले वीडियो में, लेकिन उन्होंने ये बोले कि बोले तुम्हारा जो पेशेंट है वो अभी उसकी तबीयत जो बोले बहुत वो है बोले, तो उनका बोले अपनी को बोले डायलिसिस करना पड़ेगा बोले।
तो ये सब बात हुई तो हम बोले बाहर से पहले एक डॉक्टर को बुला रहे, आपको उनकी 1000 या 1500 कुछ फीस है वो देना पड़ेगा बोले। उसके बाद बोले वो आएंगे फिर वो आपसे बात करेंगे बोले। फिर वो आए, उन्होंने हमसे बात करे, बोले देखो मसला ऐसा है कि उनका बोले अब डायलिसिस करना पड़ेगा यूरियन की वजह से, जो भी है XYZ डायलिसिस करना पड़ेगा बोले। तो आप घाटी जा रहे क्या एमजम जा रहे बोले। तो मैंने ये सुना और मैं वहाँ से चल गया। बोले तो अब सुनने बाद पेशेंट ठीक नहीं बोले तो अब सबको मालूम कैसी तकलीफ़ होती। वाइफ है, 3 साल की एक छोटी बेटी है और एक 2 घंटे 3 घंटे पहले बच्ची पैदा हुई, तकलीफ़ तो सबको होती। तो मैं थोड़ा वहाँ से दूर हटा तो उतनी देर में इन्होंने मेरे हटने से पहले उनको एमजम लेके चले गए। बेड डॉक्टर ने बुक करा, यहाँ 70 जने खड़े हुए, सबको मालूम है कि औरंगाबाद में ऐसा कोई भी दवाखाना नहीं है जहाँ ऐसी ख़तरनाक सर्विस मिलती कि एम्बुलेंस आने से पहले 4 डॉक्टर वहाँ ऑलरेडी खड़े हुए बेड लेके एमजीएम में। पिक्चर चालू थी रे, वो शूटिंग चालू थी वहाँ भैया 4 डॉक्टर खड़े हुए थे जिस पे पेशेंट को लिटाते वो लेके स्ट्रेचर पे। फिर उसके बाद हम गए बातचीत करें तो जो डॉक्टर थे एम्बुलेंस में बैठ के आए थे, बेड भी उन्होंने बुक करे थे। हमने तो करे ही नहीं ना, हमको तो मालूम ही नहीं क्या मसला हुआ, हमको तो पूछे भी नहीं क्या, बेड भी उन्होंने बुक करे। हम वहाँ गए, साइन भी उन्होंने ही करे और बाद में ये भैया का नाम ढकेल लिए। वो एमजम मौलवी भी हमको कॉपरेट नहीं करे, बहुत परेशान करे। 3 दिन पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे, मिलन नहीं दिए, मेडिसिन ही मंगा रहे, हर चीज़ ला के दिए, फिर भी पेशेंट को इन्होंने मिलन नहीं दिए। वो डॉक्टर, ये छाबड़ा हॉस्पिटल वाला डॉक्टर वहाँ उसकी वाइफ के साथ आया एमजीएम में दूसरे दिन सवेरे। क्या बात हुई डॉक्टर की इनकी नहीं मालूम। इसके बाद वो वहाँ से कान को फ़ोन लगा के चले गया और उसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर की, तो वो उधर का पीछे के पीछे चली गई। अब सर मेरा बोलने का मतलब ये है, सबको माँ बहन है, ये हमारे साथ हुआ, ये किसी और के साथ ना हो, बस इतनी कोशिश है कि इनका ये बंद होना। अच्छा, आपका जो वाइफ है, आपके वाइफ के साथ जो भी हुआ तो कौन से हॉस्पिटल में? छाबड़ा हॉस्पिटल? ये छाबड़ा हॉस्पिटल में हुआ, बाद में उन्होंने एमजीएम शिफ्ट करे ना सर। बाद में एमजीएम शिफ्ट? हाँ, कवर करने छाबड़ा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ने आपकी वाइफ को ट्रीट किया, उनका नाम बता सकती? सर मेरे को उनका नाम मालूम नहीं। 2 मिनट ना, 2 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे और बाकी के सिस्टर थे। तो उसमें से एक हस्बैंड वाइफ है जिसका हॉस्पिटल है, किरण मैम नाम है उनका, शायद किरण छाबड़ा कुछ बोलते हैं उनको, ऐसी कुछ नाम है उनका, और वो उनके हस्बैंड है। दोनों भी आजू बाजू कैबिन में बैठे हुए रहते। तो आपका आरोप ये है कि छाबड़ा हॉस्पिटल में? सर मैं आपको बता रहा ना, 5 बजे तक के पेशेंट एकदम होश में था, मैंने खुद बात करा पेशेंट से। 5 बजे के बाद इन्होंने ऐसा क्या कर दिए, पेशेंट 3 दिन घाटी में होश नहीं आया, इनके पास से पेशेंट होश में नहीं गए ना सर। मैंने तो चला के लेके गया था ना हॉस्पिटल में, चलाते हुए लेके गया था। लेकिन मसला क्या हुआ, बाद में इनके पास से पेशेंट एमजीएम में 3 दिन एडमिट करे बाद पेशेंट होश में नहीं आया। पुलिस, सबसे अहम सवाल ये आता है अभी, पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके साथ अभी सहकार्य करा है? पुलिस डिपार्टमेंट की क्या मदद रही आपके साथ? हाँ, पुलिस ने कोऑपरेट करेगी? नहीं करे ना, उन्होंने कॉपरेट करे। उन्होंने बोले कि भाई जैसा उनका कुछ मसला तो हम केस FIR फाड़ देंगे, जो भी है वो रिपोर्ट आने के बाद बोले ना उन्होंने, वो जो रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट आए बाद बोले, हाँ PM रिपोर्ट आए बाद उन्होंने बोले, जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने बोले वो मेरी भी बहन है, तुम यकीन करो कि मेरी भी बहन है, उसके साथ गलत हुआ होगा तो मैं तुम्हारे को इंसाफ दिलाऊंगा। बहुत सारे लोग आए थे, ये भैया थे और कॉरपोरेटर थे, 4-5 बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों ने मदद करे, बस अच्छा लगा। लेकिन बोलने का मतलब यही है कि जैसा आज हमारे साथ हुआ, इनके साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो, तो ये बंद होना। आपकी मांग क्या है प्रशासन? दवाखाना बंद होना, सील होना, ना तो उसकी डिग्री कैंसिल होना दोनों सर। क्योंकि मेरे साथ हुआ, ये तकलीफ़ मेरे को मालूम। मेरी 4 दिन की बच्ची है और एक 3 साल की बच्ची है, रात में 4 बजे तक के मैंने उसको सकाई से संभाला है, मेरे को मालूम, ये किसको नहीं मालूम है मेरी तकलीफ़ है। वहाँ पर भी बहुत परेशान करे सर एमजीएम वालों ने, पेशेंट से मिलने नहीं दिए आखिरी तक। 3 दिन हो गए एडमिट होके, सिर्फ आईसीयू में ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो। दूसरे फ्लोर पे से रोड पे जाना पड़ रहा है मेडिकल के लिए, हर 10 मिनट में ये ला दो। खून के 13-14 पाउच मंगा लिए, सब ला के दिए, 44 पाउच मंगाए। बिल कितना बना है आपका? वो पूरा मेरे पास सब एक चीज़ की मेरे पास रिपोर्ट है, हर चीज़ सब रखे हुए, वो आपको मिल जाएगा। अगर लग रहा होगा तो मैं बता दूंगा। आप उनके साथ में थे पुलिस स्टेशन में, क्या वाक़या हुआ आप बता सकते हैं आप?
पुलिस स्टेशन में हमारे को जब मालूम पड़ा कि लड़की की डेथ हो गई छाबड़ा हॉस्पिटल के निष्कार जी पने से अलगर जी पने से ऐसा हुआ। पुलिस स्टेशन में डेड बॉडी लाए बोल के हमको मालूम पड़ा। हम सब वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के पीआई साहब और उस्मानपुरा के एसीपी साहब और डीसीपी साहब वहाँ पे आ गए और उन्होंने पूरा मामले की सुनवाई करे, सबसे सुन लिए, पूरी डिटेल मालूमात लिए। तो हमने उनको एक ही रिक्वेस्ट करे, साहब इसमें छाबड़ा हॉस्पिटल की पूरी लापरवाही है इसमें ये बच्ची की जान जाने में। क्यों कि जब सीजरिंग का जब पेशेंट आपके पास है तो अगर पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है तो आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफ़र करना चाहिए, ना कि प्राइवेट को। जब आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफ़र किए और इनके कहने के मुताबिक अगर सब वहाँ से अमला तैयार था कि यहाँ जाने से, मतलब इनकी पहले से पूरी सेटिंग हो चुकी थी, तो मतलब आपसे गलती हुई, आप गलती पे पर्दा डालने के लिए ये नाटक किया। तो हमने बोले साहब इन्होंने गलती किया और उसकी वजह से बच्ची की जान गई, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। फिर हाँ 302 तो 306 का बता रहे थे, लेकिन अभी जो नया कानून के तहत जो बीएनएस की धारा आ गई वो हम लगाएंगे। लेकिन उन्होंने और एक कुछ तो भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और गवर्नमेंट का जीआर पढ़ के बताए कि देखो बोले भाई वो लड़की भी मेरी बहन जैसी है, मैं उसके साथ इंसाफ करूँगा। अभी जीआर के मुताबिक ऐसा है कि हम यहाँ आपकी कंप्लेन हम ले रहे, कंप्लेन उन्होंने ले लिया, उसकी रिसीट कॉपी भी दिया। ये कंप्लेन के बेस पे उन्होंने एक लेटर कल इशू करेंगे घाटी प्रशासन को, जिसने पीएम पोस्टमार्टम वगैरह किया। तो वहाँ से रिपोर्ट आएंगी, अहवाल आएंगे कि इसमें क्या गलती हो गई, डॉक्टर ने क्या गलती किया। वो तो खुला दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। उसमें रिपोर्ट में डॉक्टर की गलती आएंगी, हम विदिन 1 मिनट हम उसमें एफआईआर करने वाले। एसीपी साहब ने हमको आश्वासन दिया और डीसीपी साहब ने खुद आश्वासन दिया, इसमें हम एफआईआर करने वाले नहीं होंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हॉस्पिटल पे गुना दाखिल होना, हॉस्पिटल बंद होने के लिए हम ये कार्रवाई करने के लिए। डॉक्टर्स का नाम पता है क्या कुछ? छाबड़ा हॉस्पिटल मालूम है, अभी पूरा नाम नहीं मालूम हमारे को। छाबड़ा हॉस्पिटल जी, कहाँ पर है ये हॉस्पिटल? ये संत एकनाथ रंग मंदिर के सामने ही है, उस्मानपुरे में। उस्मानपुर जी। आपके बहन के साथ जो वाक़या पेश आया छाबड़ा हॉस्पिटल में, तब आपका क्या कहना है? हमारा प्रशासन से यही कहना है कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए और वो दवाखाने को सील लग जाना, बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसी लापरवाही। पुलिस डिपार्टमेंट से आपकी जो जितनी भी बातचीत हुई अभी तक, पुलिस डिपार्टमेंट में आपका सहकार्य मदद की है क्या इस केस में? अभी तो उन्होंने बोले हैं मदद करेंगे, कल देखते हैं क्या होगा। तो हाँ, आश्वासन करे उन्होंने, अगर नहीं होता है तो कानून के दरवाजे सबके लिए खुले।